हेलो अहद, रिजा का कुछ पता चला? अहद ने जैसे ही फ़ोन उठाया मिरहा ने बेचैनी से पूछा। अहद और आज़ाद दोनों अभी अभी रिपोर्ट करके थाने से बाहर निकल रहे थे कि मिरहा की कॉल आ गई। इसकी आवाज़ भी भराई हुई थी। नहीं मिरहा, कुछ पता नहीं चला। अहद ने एक लंबी सांस हफ़ा के सुपुर्द करते हुए कहा। आज़ाद भी किसी सोच पर मुब्तला था। इससे भी रिजा की परेशानी हो रही थी। आई एम सॉरी अहद, मेरी वजह से हुआ है ये सब। मिरहा की आवाज़ में अहद को थरथराहट महसूस हुई। अहद ने आंखें मूंद लीं। इसकी आंखों से एक आंसू निकला। इसने खुद पे काबू पाया। नहीं रिजा, तुम्हें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। अहद ने इसे हौसला देने लगा। रास्ते में सोचों में डूबा हुआ था। आज़ाद ने इसे मुखातिब किया। क्या सोच रहे हो? आज़ाद ने इससे पूछा। ड्राइव आज़ाद कर रहा था। अहद सोच ही रहा था कि अगर रिजा घर से बाहर ही नहीं निकली तो फिर गई कहाँ। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच रहा हूँ कि रिजा अगर घर से बाहर नहीं निकली तो फिर गई कहाँ। क्या पता वो किस हाल में होगी, ठीक भी होगी या नहीं। या अल्लाह इसकी हिफाजत करना। अहद ने परेशानी के आलम में सर सीट से टिका दिया। आज़ाद खामोशी से इसे सुन रहा था। अहद प्लीज़ हौसला करो, हम देखते हैं, क्या पता रिजा किसी दोस्त के घर चली गई हो बिना बताए। आज़ाद ने कहा तो अहद ने नफ़ी में सर हिलाया। मिस्टर आज़ाद, रिजा सीसीटीवी कैमरे में घर से बाहर जाती नज़र ही नहीं आई है। और अगर ऐसी ही बात है, मान लेते हैं कि वो किसी दोस्त के घर चली गई, तो इसका फ़ोन अनरीचेबल क्यों आ रहा है? अहद ने माथा मसलते हुए कहा। आज़ाद को भी वो खुद पे गुस्सा आया। वो इतना इंटेलिजेंट हो के ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा था। अगर इसका फ़ोन ऑन होता तो रिजा को आराम से ट्रैक किया जा सकता था। आज़ाद ने लंबी सांस हवा में छोड़ते हुए कहा तो अहद के दिमाग में कुछ आया। वो मुस्कुराते हुए इसके कंधे को थपथपाने लगा। वाह, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मुझे पता था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अहद ने एक्साइटेड होते हुए कहा। आज़ाद ने इसे हैरानी से देखा। इसे लगा रिजा के गुम होने का सदमा लगा है अहद को। बात कैसी बात? आखिर आज़ाद से रहा नहीं गया तो वो पूछ बैठा तो अहद के चेहरे पे स्माइल आ गई। तो बात यह है, अहद बोलने लगा। इसने रिजा के मुंह से टेप उतारी। रिजा जो बस हाथ खुलने की ताक में थी कि इसे मार डाले, पर वो भी इतना अनजान नहीं था। रिजा के हाथ नहीं खोले पर मुंह खोल दिया। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, क्यों पड़ गए हो मेरे पीछे? रिजा ने गुस्से से कहा। इसकी आंखों में आंसू थे। दिल कर रहा था कि सामने वाले को मार डाले। कितनी भोली हो तुम। मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं। मुझे तुम्हारे शौहर को अजियत देनी है, इतनी अजियत कि मेरे दिल को सुकून पहुँचे। इसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी। वो हंस रहा था। रिजा का दिल कर रहा था इसे मार डाले। आखिर क्यों? अहद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रिजा की नाक रो रो के सुर्ख हो चुकी थी। इस इंसान ने हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे, लॉन्ग कोट पहन रखा था और चेहरा ढका हुआ था। इसने झुककर रिजा का मुंह जकड़ लिया। मुझे बदला चाहिए। तुम्हारे शौहर का पल पल अजियत देनी है मुझे। इसकी आंखों में खून उतरते देखा था रिजा ने। इसने बहुत ज़ोर से रिजा के मुंह पे थप्पड़ मारा कि रिजा का निचले होठ से खून रिसने लगा। इसके चेहरे पे लाल निशान बन गया। रिजा की आंखों में आंसू थे पर वो हंसने लगा। अगर अहद यहाँ पहुँच गया ना, तेरे साथ क्या होगा तुझे पता नहीं है। वो मुझसे इश्क करता है। इससे मेरी माजूरी में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसने मुझे तब भी कबूल किया। मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी। तुझे क्या लगता है वो तुझे छोड़ देगा? वो यहाँ ज़रूर आएगा और तेरा खेल ख़त्म। रिजा की आंखों में हिम्मत और हौसला देख के वो हैरान था। इसे हैरत से धचका लगा था कि रिजा को सब याद था, पर कैसे लगा ना धचका कि मुझे सब याद कैसे है। मुझे तो ये भी याद है कि जब तेरे लोग मेरे कमरे में घुसे थे, आते साथ मुझे थप्पड़ मारे, फिर मेरा सर टेबल पे मारा, फिर अपने जूतों से मेरे हाथ को मसला, फिर मेरा सर दीवार पे दे मारा। मुझे तकलीफ़ हुई थी, बहुत अजियत हुई थी। रिजा इसे एक एक बात बता रही थी और सामने वाले की आंखों में हैरत थी। तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना? इसने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए पूछा। नहीं, मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। इस रोज़ जिस दिन मुझे होश आया, अहद ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था ताकि वो तुम तक पहुंच सके। इसे पता था तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ही हो जिसने मुझे कॉल करके इसके ख़िलाफ़ भड़काते रहे, ना कि अहद से मुझे ख़तरा है। सब अहद का गेम प्लान था तुम्हें पकड़ने के लिए, और वो कामयाब भी हो चुका है। और वो यहाँ पहुँच जाएगा कुछ ही देर में और तुम्हारा ये खूनी खेल ख़त्म। रिजा ने दांत पीस के कहा। इसे देख के लग रहा था रिजा इसका मजाक उड़ा रही है। इसने रिजा के हाथ पांव खोल दिए। रिजा खड़ी हो गई। हिम्मत है तो हाथ भी खोल, रिजा ने दांत पीस के कहा।
बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। इसने रिचा के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। रिचा की दर्द से सिसकी निकली थी। मौत मिलेगी तुझे कि इस आहत को इबरत हो जाए। वो तड़पेगा, सिसकेगा, मुझे सुकून मिलेगा। इसने ही कहते रिचा के चेहरे पर एक और थप्पड़ दे मारा, जिससे इसका सर दीवार से टकराया, जिससे खून की एक लकीर माथे से निकलनी शुरू हो गई। इसने रिचा को बालों से पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ा। कहाँ है तेरा हीरो? आया क्यों नहीं अभी तक? इसने गल निकाली और रिजा के सर पर तान ली। रिजा ने आंखें बंद की और अपने और आहत के साथ बिताए हर पल को याद किया। इसके गाल से आंसू लुढ़क गए कि वो आगे आहत के साथ नहीं जी पाएगी। हिम्मत है तो मार गोली। रिजा ने आंखें खोलते ही इसकी आंखों में आंखें डाल के कहा। इतनी हिम्मत देख के सामने वाला हैरान था। वो ट्रिगर दबाने वाला था कि रिजा हंसने लगी। इसने रिजा को हैरानी से देखा। रिजा ने इसे पीछे देखने का इशारा किया। मैंने कहा था ना। आहद अपनी रिचा से बहुत मोहब्बत करता है, इसे कुछ नहीं होने देगा। इनके पीछे आहद और आज़ाद खड़े थे। आहद की रगें तन गई थी। रिजा पे बंदूक तनी देख आहद को अपनी जान निकलती महसूस हुई, पर रिजा की आंखों में से डर नहीं दिखा। आहद को आज़ाद की ट्रैकिंग वाली बात से इसे याद आया कि इसने रिजा को एक अंगूठी दी थी जिसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी थी। ये अंगूठी इस रिजा को हॉस्टल में ही पहना दी थी, क्योंकि इसे ख़तरा था कि वो इंसान अभी भी रिजा के पीछे पड़ा हुआ था। आहद ने फ़ोन निकाला और रिजा को ट्रैक करने लगा, तो ये देख के इस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा कि वो ट्रैकिंग डिवाइस अपने ही घर का एड्रेस शो कर रही थी। आहद का माथा ठनका कि कहीं जो आज़ाद कह रहा था इसके ख़ानदान का कोई इंसान रिजा की जान के पीछे पड़ा है, वो कहीं सच तो नहीं। यही सोचते ही इसने आज़ाद को गाड़ी घर की तरफ मोड़ने को कहा था। अब आहद इस लोकेशन की तरफ जा रहा था कि अचानक इसे घर के बैकयार्ड में रिजा का फ़ोन घास में पड़ा मिला। अब इसे यकीन हो गया था कि रिजा कहीं आसपास ही है। अचानक से आहद की नज़र एक सफ़ेद सी चीज़ पे गई। इसने पास जाकर देखा तो तहखाने का जो दरवाज़ा था, जो ऊपर की तरफ खुलता था, इसमें कुछ सफ़ेद कपड़ा फंसा हुआ था। इससे याद आया कि रिजा ने सफ़ेद कपड़े ही पहन रखे थे। इसे तो याद ही नहीं था यहाँ का, क्योंकि वो यहाँ कोई आता जाता नहीं था। आहद ने ज़रा सा हिलाया तो देखा दरवाज़ा खुला था, पर तहखाना तो हमेशा बंद रहता है, आज कैसे खुला है। इसने खोल के नीचे उतरना शुरू किया। अंदर से एक हल्का सा बल्ब जलता नज़र आया। इसे अब यकीन हो गया कि रिजा यहीं है। जैसे ही वो नीचे पहुंचा तो देखा इस हैट वाले शख्स ने रिजा पे गन तान रखी है। इसने रिजा की तरफ देखा, जिसकी आंखें नम, चेहरे पे ज़ख़म, खून था। आहद को बहुत दुख हुआ अपनी रिजा को इस हाल में देख के। इसकी वजह से इसकी रिजा को कितना कुछ सहना पड़ रहा था। आज़ाद भी हैरान था कि रिजा के साथ इसने कितना बुरा सलूक किया। अब आहद इसका बहुत बुरा हाल करने वाला था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, सामने आहद को देख के डर गया। आहद की आंखों में से वहशत और गुस्से लिए से घूर रहा था। बिल्कुल ज़ख्मी शेर लग रहा था वो। इसने आहद पे बंदूक तान ली। आगे मत आना वरना गोली। इससे पहले वो कुछ बोलता, आहद ने गुस्से में लात मारी, जिससे इसके हाथ से बंदूक छूट गई। रिजा भाग के आहद के पास चली गई। आहद ने इसके चेहरे पे हाथ रखते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? रिजा ने हाँ में सर हिलाया। आहद ने इसे एक साइड पे कर दिया। अब वो बौखलाया, आहद पे हमला कर रहा था। काफ़ी अच्छी तरह लड़ रहा था वो। आखिर आज़ाद और आहद ने इसे काबू पा लिया। आहद ने इसके हाथ पीछे पकड़ रखे थे। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है जिसकी इतनी हिम्मत थी कि मेरी रिजा को तकलीफ़ दे, आहद ने गुस्से से कहा और आगे बढ़ते हुए इसके चेहरे से रुमाल उतारने लगा। इस इंसान ने बहुत कोशिश की, पर आहद ने रुमाल उतारा तो आहद और रिजा को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। ऐसे लगा कि तहखाने की छत इन पर गिरी हो। आहद और रिजा आंखें बार बार बंद करके खोल रहे थे, जैसे इन्हें कोई गलत फहमी हुई हो। आहद के मुंह से हैरत से एक ही लफ्ज़ निकला था, सारा चची। आप ये जो सब रिजा के साथ हुआ वो आपने करवाया है, लेकिन क्यों? आहद की आवाज़ में नमी थी। रिजा भी अपनी जगह बिल्कुल जम चुकी थी। आहद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। और चाची, जिनकी लड़ाई के दौरान हैट गिर चुकी थी, मास्क उतरते ही अपनी सच्चाई सबके सामने खुलते देख इन्हें अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। हाँ हाँ, ये सब मैंने किया। आज़ाद ने सारा को छोड़ दिया। आहद की आंखों में आंसू थे। अपनों से दिए गए बहुत गहरे होते हैं। अपनों के दिए गए दुख बहुत गहरे होते हैं। आहद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसकी अपनी चाची ने और रिजा के साथ क्या किया था? क्यों आखिर क्यों चाची? क्या कमी रह गई थी हम सबके प्यार में जो आपने मेरे पीठ पीछे ये चूरा घोंपा? आहद की आंखों में आंसू आ गए, पर सारा तो पत्थर दिल बनी खड़ी थी। अचानक हंसने लगी पागलों की तरह। प्यार सब झूठ है, दिखावा है। इस बुढ़े दादो ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। मोहब्बत की बात पे आहद ने सारा को अजीब और सवालिया नज़रों से देखा। अमीन, आहद के बाबा से
जब मैं शादी करके तुम्हारे घर आई थी तो अशफाक बस खुद में ही मस्त रहता था, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। पर अमीन वो ज़हरा अहद की मामा से मोहब्बत करता था, इसका ख्याल बहुत रखता था, बहुत हंसमुख था वो। मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। मुझे तुम्हारी माँ से नफ़रत थी क्योंकि इसने मुझसे सब छीना था। मैंने इसके ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर दी, पर यह बात इस बुढ़े को पता चल गई और फिर इसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं रुकी। मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह ढीठ निकला। इसने ज़हरा का साथ नहीं छोड़ा और सोने पे सुहागा इस बुढ़े ने आधी से ज़्यादा दौलत इसके नाम कर दी और अशफाक के पास कुछ नहीं बचा। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मेरा हो जाए, पर मैं नाकाम रही। ज़हरा से इसकी मोहब्बत देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ठान ली कि अब वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं। और बस इस रात मैंने ट्रक से तुम्हारे माँ बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया और वो दोनों सीधा ऊपर। मुझे इनकार किया था ना, तो यही अंजाम होना था इनका। वो पागलों की तरह हंस रही थी। अहद की आंखों से आंसू रवां थे। आज़ाद भी सुन था और रिजा भी रो रही थी। अहद गुस्से से आगे बढ़ा, पर आज़ाद और रिजा ने इसे रोक लिया। वो शायद इसका कत्ल कर देता। तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तो लायक भी नहीं हो कि तुम्हें चाची कहा जाए। मेरे मामा बाबा को मार दिया तुमने अपने पागलपन के चक्कर में, और जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो वो सिर्फ पागलपन है और दौलत की हवीस। अगर इतना पैसा प्यारा था तो मुझसे कह दिया होता, सारी दौलत आपको खुशी खुशी दे देता। अहद ने गुस्से से कहा। इसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। आज़ाद ने इसे पकड़ रखा था, वरना वो कुछ गलत कर बैठता। बकवास, सिर्फ बातें हैं। तुम बड़े हुए और मेरी मिरहा तुम्हें चाहने लगी। तुम मुझे शुरू से नहीं पसंद थे, पर अपनी मिरहा के लिए तुम्हें बर्दाश्त किया। पर तुमने भी वही किया जो तुम्हारे बाप ने किया था सालों पहले। मेरी मिरहा को इस अंधी लड़की के लिए ठुकरा दिया। वो दांत पीस कर रिजा की तरफ बढ़ी। रिजा अहद के पीछे छुप गई। अहद इसके सामने आ गया। खबरदार जो अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी रिजा का नाम भी लिया। अरे अंधी वो नहीं, तुम को अक्ल की अंधी हो, दिमाग से पैदल औरत। अहद ने गुस्से से कहा तो सारा थोड़ी पीछे हुई। रिजा साइड पे खड़ी थी। सारा ने साइड पे पड़ी गन फुर्ती से उठाई और झटके से रिजा तक पहुंचती। इसके माथे पे गन रख दी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो बिल्कुल साइको लग रही थी। वो कहका लगाते हुए आज से बोली, बहुत मोहब्बत करते हो ना तुम इस संधि से। तुमने मेरी मिरहा को ठुकराया ना, बदला तो होगा। और मेरी मरेगी ये लड़की जिसे सालों पहले तुम्हारी माँ को मारा था। आज तुम्हारी बीवी को भी मार दूंगी, सबको ख़त्म कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसने एक जुनून से कहा। खबरदार, अगर रिजा को कुछ भी हुआ तो बहुत बुरा होगा। रिजा को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। रिजा को छोड़ दो। अहद ने नरमी से इसे कहा। सारा ने इसके सर पर गन तान रखी थी। आज़ाद और अहद दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे वो रिजा को आज़ाद कर दे, पर वो तो पागल हो चुकी थी। रिजा के चेहरे पर डर था, अहद की आंखों में दर्द था, तकलीफ़ थी। नहीं, मेरी मिरहा को इसकी ही वजह से तुम्हें खोना पड़ा। ये तो मरेगी। रिजा, अहद की चीख हवा में उभरी। गोली की आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी थी। बिल्कुल खामोशी हो गई। एकदम मौत का सा सन्नाटा हो गया था।